गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ मिस्टर सुल्तान अहमद चौधरी आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जो पहले जो दो वीडियो दिए थे उनमें हम एपीएससी के बारे में, जो एपीएससी जनरल स्टडीज के बारे में जो डिफरेंट रिसोर्सेज और सिलेबस के साथ क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है उसके बारे में हमने बात किया था। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, एक तो कोई भी बुक आपको 100% कवर अप नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन से आते हैं, सब थ्योरी से नहीं होता। तो आज हम जो मैंने आप बोर्ड पे दिख रहा है, तो उस पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहले आप बेसिक थ्योरीज कवर कर लो, जो बुक्स मैंने बताए थे। उसके बाद वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस कहाँ से करनी है, ये जो मैंने लिस्ट लिखा है, इसमें कम से कम यू विल गेट मोर देन 1000 क्वेश्चंस, और 1000 क्वेश्चंस के ही करना होगा आपको। मोर देन 1000 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के करने होंगे, वो बहुत सारा क्वेश्चंस करना होगा। क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस देगा, एक आइडिया देगा कि थ्योरी से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो भी मेरे भाई लोग या बहन लोग, जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से ऑलरेडी थ्योरी कवर अप हो रहा है, लेकिन उनका मार्क्स, उनका कट ऑफ 5 to 10 मार्क्स के लिए छूट रहा है, एक एवरेज मार्क्स आ रहा है। उनको भी मार्क्स, अगर उनको भी एक थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन उनके क्वेश्चंस की वजह से, क्वेश्चंस की कमी आने की वजह से उनको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो आज हम जो यहाँ पे बताएंगे, अगर पहले से आपने ये सब देख लिया तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी अगर कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप आज यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या फॉलो करना होगा आपको। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, लेकिन ये जो वेबसाइट्स दिए हैं मैंने, या फिर रिसोर्स लिस्ट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, इसको मैंने गो थ्रू किया है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा पता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो एक होता है, जो मैंने लिखा है एसएससी का, जो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, हर एसएससी के एवरी एग्जाम्स में आपका जनरल स्टडीज पूछा जाता है। आजकल मैथ्स रीजनिंग तो होता ही है। सीजीएल में 25 क्वेश्चंस, जो प्रीलिम्स में रीजनिंग को आपका जीके आता ही है, और सेम गोज फॉर सीएचएसएल एमटीएस एग्जाम में आता है। तो उनका जो प्रीवियस क्वेश्चन सेट है, लास्ट जो स्टैटिक, इसमें मैक्सिमम स्टैटिक सोर्स, करंट अफेयर्स का जो मैंने पहले बोल दिया कि स्टडी आईक्यू से आपका कवर करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम सोर्सेस होंगे वो स्टैटिक सोर्सेस होंगे। कभी कभी किसी एक पार्टिकुलर वेबसाइट में वो लोग करंट भी अपडेट कर रहे होंगे शायद। तो मैं बाकी चीज भी आपको अभी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये जो मैंने पहले लिखा हुआ है एसएससी का, जो क्यूआईक्यू लिखा है, किरण बोल के एक बुक आता है, किरण पब्लिकेशंस करके एक बुक आता है, उसका पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे किसी भी कॉपीराइट वाला मैं दूंगा नहीं आपको, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। अगर आप हार्ड कॉपी ले सकते तो हार्ड कॉपी इज द बेस्ट, इतना ज्यादा दाम नहीं है। हार्ड कॉपी ले लीजिएगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आई डोंट सपोर्ट पायरेसी एंड ऑल। मुझे मिल गया था, मैंने तो सर्च किया, मैंने उसको पायरेसी नहीं किया, तो मुझे वेबसाइट में मिल गया। किसी गूगल में सर्च किया था मैंने, मुझे मिल गया। इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन बाई इट फ्रॉम इन द वेबसाइट, द अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहाँ से भी मिलेगा आपको ऑनलाइन में, या फिर लाइब्रेरी में मिल सकता है। अगर आप फेमस, अगर आप गुवाहाटी में रहते हो या फिर फेमस टाउन में रहते हो तो मिल जाएगा लाइब्रेरी में। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर में इफ यू सर्च टॉपर ऐप बोल के, TOPPR टॉपर एक ऐप होता है, उसमें ये एक्चुअली स्कूल बेस्ड का ऐप है। क्लास 11 से क्लास 6 से क्लास 12 तक एक ऐप दिया हुआ है। उसमें आपका जनरल नॉलेज का एक टॉपिक दिया होता है ना, हर चीज जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, यू विल फाइंड, तो उसमें क्लास सिलेक्ट करना रहता है। तो आप बेहतर तो यही होगा कि क्लास 6 से आप करें। मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, इसमें मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो मोटा मोटी आपके एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाते जाओ। क्वेश्चन सिर्फ लर्न थ्रू LTQ मेथड लगाओ आप। ठीक है,
यूज LTQ मेथड, लर्न थ्रू क्वेश्चंस। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर देखो, याद करते जाओ, ठीक है। तो वेबसाइट भी है, तो बेहतर है आप वेबसाइट खोलेंगे बार बार, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका एक और भी ऐप है टॉपर आंसर बोल के, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सेम टॉपर आंसर बोल के एक ऐप है प्ले स्टोर में। आई वोंट सजेस्ट बिकॉज देयर आर सम रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर्स भी दिया कभी कभी होता है, मैंने देखा है। तो पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है तो यू कैन गो टू टॉपर आंसर ऑल्सो। इसमें ये सब करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तीसरा चीज है एग्जाम वेदा ऐप, ठीक है। एग्जाम वेदा सेम एक ऐप होता है एग्जाम वेदा, उसमें भी आपको जनरल स्टडीज का पार्ट वाइज मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी मिलेगा, कल्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सब मिलेगा। उसमें क्वेश्चन सेट है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ग्रेड ऐप में भी सेम, ग्रेड ऐप में भी ऐप, पहले ग्रेड ऐप था, अभी बायजूस ने उसको बाय कर लिया, तो ग्रेड ऐप बायजूस, आप ग्रेड ऐप सर्च करोगे तो बायजूस ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि बायजूस इज नाउ ओन्ड ग्रेड ऐप ऑल्सो। तो ग्रेड ऐप का भी MCQ, आप ग्रेड ऐप ओपन करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में आपको एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो उसमें SSC करके यू जस्ट सिलेक्ट द एग्जाम पर्पस, यू सिलेक्ट SSC एंड यू विल फाइंड जो टेक्निकल लेवल के, जो टेक्निकल एग्जाम्स भी दे रहे हैं साथ में, तो यू कैन अगेन चेंज द एग्जाम। ऊपर में आप मैकेनिकल या फिर सिविल, जो आपका ब्रांच हो, ESC इंजीनियरिंग सर्विस का, मतलब जो भी आपका, सपोज आप टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो यू जस्ट चेंज द एग्जाम मोड एंड अगेन यू विल गेट द क्वेश्चंस, राइट। देखो थ्योरी तो आप बुक से कवर कर लोगे, लेकिन थ्योरी से भी एज इंपॉर्टेंट, अगर थ्योरी में अगर मुझे 100% एक डाटा लूं तो 50% इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 50% क्वेश्चंस भी, मतलब क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से आपको करना होगा, जितने MCQ बेस्ड करोगे क्वेश्चंस, उतना आपको फायदा होगा। Then this is also important. This is more the most important. PPSC या जनरल स्टडीज क्वेश्चन सेट, मैंने ये आई हैव मेरे पास सेट है, ठीक है। वो मैं किस फॉर्म में दूंगा, शायद मैं टाइप करके हार्ड कॉपी फॉर्म में बनाऊंगा या फिर कुछ करूंगा, लेकिन अगर ये कलेक्ट कर सकते हो आप, मतलब APSC में जितना क्वेश्चन आए थे इतना नहीं चाहिए। 2017 से 2021 तक, मतलब लास्ट 4 साल का जितना भी APSC ने क्वेश्चंस किया है उन्हीं में से आप देख लो, इंक्लूडिंग सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, वो भी देख लीजिएगा आप, उसमें भी लगाना है। APSC मैंने देखा है कि एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस आर रिपीटेड। इफ यू गो थ्रू लास्ट 4.5 years 4 to 5 years क्वेश्चन पेपर ना, यू विल फाइंड सम रिपीट क्वेश्चंस आल्सो देयर। सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। और APSC का क्वेश्चंस करना ही होगा, क्योंकि देखिए आप APSC का एग्जाम से कर रहे होंगे, तो APSC का क्वेश्चन सेट आपको लगा, तो मास्ट होता है ना, वो तो मास्ट करना ही है आपको। तो इन अ वे यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ APSC आस्क्स द क्वेश्चंस, हाउ APSC फॉर्मुलेट्स द क्वेश्चन। मेरा तो लास्ट में मैं जो रिसेंट एग्जाम में मैंने सिलेक्ट हुआ, तो मेरा लास्ट में पढ़ाई का ऐसा था कि मतलब बहुत सारा चीज पढ़ लिया था, तो आई एक्चुअली ट्राई टू get into the mind of APSC itself, ki how APSC formulates the question, right? Where the APSC asks, where the APSC, in which topic APSC is focusing more. So this will only come through your experience, or if you have covered so much, so and लास्ट में जो अभी एक्यूमुलेट करना है कि आपको इतना नॉलेज आपने गेन कर लिया, अभी उसको एक सही डायरेक्शन में जो आपको एक देना है, आपको सही डायरेक्शन में आपको जाना है, देन क्वेश्चन पेपर इज द गाइड पाथ, राइट। नेक्स्ट assam1.com, अगेन मैंने उसी टाइम भी बोला था कि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जनरली मतलब वेबसाइट से करना होगा आपको, मतलब वही में मिलेंगे, मतलब इतना ज्यादा सब चीज जगह पे फोकस नहीं करता। तो आप assam1.com में आर्ट एंड कल्चर सिलेक्ट, बाकी भी है आई थिंक, बाकी भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, असम का पार्ट, ये हो गया आपका पूरा नेशनल लेवल, ठीक है। वन टू थ्री पूरा नेशनल लेवल मतलब जो होगा, तो यहाँ से आसाम का स्टार्ट हो गया, मतलब आसाम बेस्ड कल्चर, ठीक है। आसाम बेस्ड का, आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट का भी इंपॉर्टेंट है कल्चर, ठीक है। पूरा मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सबका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनका स्टेटहुड है, उनका नेशनल उनका नेशनल सॉन्ग, उनका सॉन्ग कुछ है तो देख लीजिएगा, उनका स्टेट सॉन्ग कुछ है तो देख लीजिएगा, उनका फ्लोरा एंड फौना, उनका एनिमल और स्टेट फ्लावर देख लीजिएगा। उसमें जैसे रिसेंटली मिजोरम ने अपना
स्पोर्ट्स को अपना एक वो दर्जा दिया है ना, एक बहुत एक हाई लेवल करके एक वो दिया है कि मतलब रिकॉग्नाइज किया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने मतलब खेल को मतलब स्पोर्ट्स को एक डिफरेंट वो दिया है, तो आप वो मिजोरम आंसर होगा। तो जनरली वहां पे तो और एक क्वेश्चन आता है जीआई टेक के बारे में। तो रिसेंटली जीआई टेक्स भी देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में क्या, तो जीआई टेक्स के ऊपर भी एपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अगेन the more you will solve the previous year APSC general studies question sets, the more you will get an idea कि APSC किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। you will get a rough idea, ठीक है। so this is also important. again same gkfit.com बोल के एक वो है। तो असम वन में बहुत सारे सेट है, मतलब 12 सेट है लमसम, बहुत सारे, मतलब इफ इन द लास्ट दिस 5 and 6 ना, this assam1.com and gkfit.com and jetcourse.in and go for career assam based जो है ना, इसमें you will get 1000 questions, बहुत सारे क्वेश्चन है, you will get 1000 questions in there। असम का एक मोटा मोटा जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपका ही फायदा होगा। तो एंड अगेन इफ यू वांट टू राइट, सी इफ यू हैव टाइम, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लोग मैंने तो लिख लिया था, ठीक है। माई फ्रेंड रोट एंड आई ऑल्सो रोट, मतलब मैंने वेबसाइट पे देखा एंड आई रोट इन द पीस ऑफ पेपर, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ता था। एक तो लिखने से क्या होता है, अगर आपके पास टाइम है, और आई गेस आप देख लीजिएगा कि मेरे पास टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, मतलब वेस्ट नहीं, मतलब कितना टाइम मैं बचा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और एपीएससी का एग्जाम टारगेट करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। मेरे फोन में जब जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी उसमें मेरा कम से कम 1000-2000 स्क्रीनशॉट्स थे, मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स का। मतलब आई डोंट हैव द टाइम टू सॉल्व टू राइट इट डाउन। तो मैंने स्क्रीनशॉट से भी लास्ट एग्जाम के टाइम में मैंने बहुत सारे पढ़ा है। तो अगेन यू विल गेट एन आइडिया ना कि मुझे अपने स्टडी को कैसे मैनेज करना है, हाउ विल मैनेज माई स्टडीज। तो दिस विल अगेन कम टू डू ना, इफ यू प्रिपेयर फॉर सो लॉन्ग एंड सो अपने इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, नहीं मुझे लिखना भी होगा, अगर लिखना है तो, क्योंकि देखो आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज फैक्ट है यार, मतलब जो समझना, एक तो बेसिक आइडिया जो यूट्यूब वीडियो से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लोगे, या फिर बाकी जो क्वेश्चन से आता है उसको आप कैसे याद रखोगे, कुछ समझना भी होगा, जैसे कुछ समझना होगा, कुछ क्रोनोलॉजी भी मेंटेन करना होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू रिलेट थिंग्स, ठीक है। तो डरना के से देखिए, मतलब मैंने भी एग्जाम्स क्लियर किया है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्स के बाद मैंने तो 30 लास्ट 4.5 ईयर्स में मैंने 30 एग्जाम्स अपियर किया है, डिफरेंट नेशनल लेवल एपीएससी बेस्ड डिफरेंट एग्जाम्स मैंने दिया है। और लास्ट में जाके एक जॉब मिला मेरे को। तो कभी गिव अप तो करना ही नहीं है, ठीक है। आप एक कॉम्पिटिटिव, जब कोई एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचता है, नहीं मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस से गो थ्रू होके ही मुझे एक जॉब लेना है, तो अल्टीमेटली ही हैज एन इनबिल्ट कॉन्फिडेंस, नहीं मुझे एक कॉम्पिटिशन फाइट करना ही होगा। तो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, आप पहले से कॉन्फिडेंट रहिए आप, ठीक है। डरना तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग है, लिमिटेड सीट है, सो दिस डजंट, सो वो जो कंडीशन है सबके लिए सेम है, आपको समझना होगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज सेम फॉर एवरीवन, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स है और आप उनमें से है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दिस इज वेरी नेचुरल ना। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सपोज मैं एक रफ आइडिया लेता हूं, सपोज 1000 लोगों ने अप्लाई किया ना, आउट ऑफ 1000 पीपुल 500 पीपुल आर नॉट इवन सीरियस ऑल्सो। साफ मैं 1000 बोल रहा हूं, सपोज 1000 लोगों ने अप्लाई किया एक 20 पोस्ट के लिए, 20 नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। 20 नंबर ऑफ पोस्ट, 20 किसी वैकेंसी का 20 नंबर ऑफ पोस्ट निकली, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, और भी ज्यादा अप्लाई करते हैं। मैंने एक रफ आइडिया लिया आपको, 1000 में से 500 पैसे -500 जस्ट नाम के लिए अप्लाई किया, ठीक है। ये अप्लाई एक फॉर्म निकाला है, फ्रेंड ने बोल के अप्लाई किया, अप्लाई तुम करोगे क्या, निकले कर दे अप्लाई, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और बाकी का 500 में, ये तो 500 पहले से आउट, बाकी का 500 में, ठीक है, जो पड़ेगा उसमें से भी 50%,
दिस रिमेनिंग 500 से फिर से 50% घटा दीजिए, बिकॉज दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दिस पीपल विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मुझे पढ़ना है, ठीक है, आई एम थिंकिंग मुझे पढ़ना है। उन लोगों ने स्टार्ट भी किया, किताब उताब ले लिया, बिंदास कॉपी पेन सब लेके बैठा है, आज से पढ़ाई शुरू। वह एक हफ्ता गया, मोटिवेशन डाउन, पढ़ाई बीच में छोड़ देंगे, फिर से अगर वैकेंसी निकलेगा फिर देख लेंगे, अभी तो एंजॉय करना है, ठीक। बाकी जो 250 है ना, उसमें सब कंपटीशन है। देखिए 1000 से 250 में आ गया, 1/4 में आ गया। उस 250 लोगों में से कुछ एक 100 भी और भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें बीच में ऐसा आएगा कि मतलब पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन 100% नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है से पढ़ाई तो हो रहा है लेकिन नहीं, बीच में डे ऑफ ले रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लेकिन चीट डे आज नहीं पढ़ेंगे, मूड ऑफ है, ये आज नहीं पढ़ेंगे, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, क्या सोचते हैं अपने बारे में, मैं इतना प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह, सोच तो आता है कभी कभी। तो वही, और तो देखिए आप कंपटीशन कैसे कम हो रहा है, तो ऐसा ही होता है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, जो लास्ट का जो क्रीम लेयर रह जाता है उसी में कंपटीशन होता है। 1000 में से जो लास्ट 200 लोग बचेंगे, 150 लोग बचेंगे, जो फायरसली पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी पढ़ना ही है, चाहे जो भी हो जाए, तो वी आर फेसिंग कंपटीशन दिस टाइप ऑफ पीपल। सो डोंट फियर ना, व्हेन यू सी अ स्मॉल नंबर ऑफ पोस्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, डोंट फियर इट, ठीक है। तो वही, और आपको पढ़ना है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और आपसे ही होगा, क्यों नहीं होगा। अगर मेरे से हुआ है, बहुत लोगों से हुआ है, मैं बार बार बोल रहा, आई एम नॉट ए दैट गुड स्टूडेंट, ठीक है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना ही है, इसलिए मैं कर सका हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट डजेंट मैटर इफ यू आर ब्रिलियंट एंड इफ यू आर मतलब बहुत आप स्कूल में तोड़ फोड़ कर रहे थे, मतलब बहुत रैंक 1 स्कूल में, रोल नंबर 1 क्लास 1 से क्लास 10 लेके, मतलब पूरा रोल नंबर, ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है जो स्कूल में बहुत एवरेज थे, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो अल्टीमेटली इट द अमाउंट ऑफ टाइम यू गिवन द बिफोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, जैसे 6 मंथ्स, बहुत लोगों ने ऐसा कि पूरा ग्रेजुएशन तक के एवरेज मार्क्स रहे हैं, ठीक है, जैसे तैसे पास किया, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 1 साल पहले 8-9 महीने ऐसे जम के पढ़ा ना, उनका निकल गया। तो अगेन, सो इट डजंट मैटर इफ यू आर ब्रिलियंट, इट डजंट मैटर इफ यू आर, ओनली द हार्ड वर्क मैटर्स, ठीक है। एक जो होता है ना कि इफ यू नो there is a saying, इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ठीक है। आई थिंक आप वो मैं अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाया, ऐसा ही कुछ था, मतलब शायद अगर टैलेंट काम नहीं करेगा ना, वो हार्ड वर्क ही टैलेंट को बीट कर देता है, ठीक है। तो वही, और वैसे बहुत लोग हैं जो इनबिल्ट टैलेंट है, मैं तो एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, ऐसा लोग का मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो डरना नहीं है कि मेरा कंपटीशन किया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद के रोज पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। अगर कुछ भी मन भी नहीं कर रहा है ना, सपोज ऐसा दिन भी आता है कि मन नहीं कर रहा है, मेरा भी बहुत दिन हुआ कि मन नहीं कर रहा है, क्या पढ़ो, रोज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 1 घंटा भी फिर भी सो के पढ़ो। ऐसे ही बोलते हैं कि फोन का अच्छा इस्तेमाल करो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो, रेफरेंट किताब का लेकर रखो, ऐसे ही मतलब खाना खा के ऐसे ही सो गए, मतलब जस्ट मतलब स्क्रॉलिंग डाउन। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। बाकी भी चीज होती है जो मैं अभी बोल नहीं सकता, आप समझ रहे हो। बाकी जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी विजिट ना करें, तो वही, और थोड़ा आप खुद को वो रखो आप। लास्ट में ना इतना सब करने के बाद जब एग्जाम के टाइम, मतलब दिस इज नॉट दैट फ्रूटफुल, लेकिन अगेन इफ यू ना, मतलब ईवीएफ डन ऑल दिस, आप सब खत्म हो गया, जो मतलब रिपीटर्स है, जो ऑलरेडी थ्योरी खत्म, क्वेश्चंस भी लगा दिया, अभी नहीं सुल्तान भाई मुझे और क्वेश्चंस दो, मुझे और क्वेश्चंस करना है। ये टेक्स्ट बुक का पेड एग्जाम टेस्ट होता है, मतलब पेड का कोर्स होता है उनका, मतलब 300 रुपए, ये लाइक दिस आर लाइक मतलब वैलिडिटी ना, मतलब 365 दिन के लिए उनका एक कोर्स पास लेते हैं ना, पास लेते हैं। तो पास होने से मतलब आपको एग्जाम ऑल जितना भी मतलब टेक्स्ट बुक का ये अच्छा है कि ब्रांच मैटर नहीं करता, आप इंजीनियरिंग का, CHSL, बैंकिंग का जो भी है ना, जनरल स्टडीज अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, मैकेनिकल, आप ये लेने से अच्छा है। सपोज कोई इंजीनियरिंग एग्जाम्स ग्रेजुएट मुझे देख रहे हैं अभी, सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग के हो, तो आप ब्रांच का भी दो और खुद का भी वो उसका भी दो,
तो आपका क्वेश्चन सेट भी बन जाता है। उसका मतलब दिस टेक्स्ट बुक इज मेंट फॉर क्वेश्चंस, तो उनका क्वेश्चन का टीम रहता है, उनका अलग से टीम रहता है, तो उनका एक्सप्लेन टेक्स्ट बुक की एक अच्छा बात ये है, गुड थिंग इज एक्सप्लेनेशन। इवन माई ओन ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने गेट कोचिंग किया है हैदराबाद में जाके, फिर भी मुझे बहुत सारी चीज मटेरियल साइंस के एक टॉपिक मुझे ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो मटेरियल साइंस सब कुछ मैंने पढ़ लिया अभी किताब से, क्वेश्चंस भी लगा दिए, लेकिन जब मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस लगाना जाता हूँ तो कभी कभी एक दो मिस्टेक हो जाती है, तो उनमें से मतलब मिस्टेक कब होती है, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, तो उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है, तो बहुत बार मैंने एक्सप्लेनेशन से सीखा, तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूं मैंने। तो एक फोल्डर बना के फोन में जो भी है ना सब डिलीट करो, ठीक है, वीडियोज सब डिलीट करो। लमसम एक 30 GB, मतलब अगर 64 GB का फोन है, लमसम एक 30 GB वाला बोला खाली रखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स, मटेरियल्स, पीडीएफ जो भी है ना सब कुछ लगा के रखो, ठीक है। एनी टाइम बस में जा रहे हो, गो थ्रू स्क्रॉलिंग करो, ठीक है, एक अच्छा से यूज करो, ठीक है। बाकी वही हो मैंने बता दिया। और अगेन मैं ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देते रहूंगा, आप डरना नहीं है। पहली बात तो खुद से कसम खाओ, मुझे डरना नहीं है, मुझे पढ़ना है। फेल हो गए तो क्या हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फेल होने से क्या होता है, एटलीस्ट लाइफ में कल भी अगर मर जाओ आप, खुदा ना करे ऐसा ना हो, लेकिन कर भी अगर ऐसा मौत है, कुछ सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लेकिन एक सीना ठोक के बोल सकते हो कि नहीं मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। मैंने एक जिंदगी के आखिरी दिन तक मैंने पढ़ रहा था, खुद के लिए पढ़ रहा था, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा था, अपने सोसाइटी के लिए पढ़ रहा था। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा एम लगे पढ़ो, ठीक है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लगा के रख पड़ो कि अगर मैं आज पास हुआ हूं तो मैं अपने गरीब लोगों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू सम सोशल सर्विस ऑल्सो। तो खुद के ऊपर एक वो लेके जियो, ठीक है। लोगों को बोलने दो, ठीक है, जो बोलना चाहता है बोलने दो, ठीक है। मैं हमेशा परफॉर्म करते आ रहा हूँ स्कूल से, ठीक है, जो भी जैसे परफॉर्म करके आ रहा हूँ, फिर भी मुझे लास्ट 4.5 साल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, ठीक है। तो मैं इस कान से गुस्सा है, इस कान से चोट दे, क्योंकि मैं उसको रिप्लाई देके मैं क्या कर सकता हूँ, वो सुनने वाला नहीं है, ठीक है। आपका पड़ोसी, आपका नाइबर्स आपको सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे वो आपको तंग करने के लिए बोलेगा, तो बोलने दो। लोगों भगवान ने सबको मुंह दिया है बोलने के लिए, जस्ट बोलने दो। आप एक एजुकेटेड इंसान हो, बिहेव लाइक एन एजुकेटेड पीपल, ठीक है। डरना नहीं है, जब पढ़ते जाना है, पढ़ते जाओ आप, ठीक है। आपको वही काम है, और डरना तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा एक्सरसाइज करो, जो मुस्लिम लोग हैं थोड़ा पाँच वक्त का वो पढ़ो, आप नमाज पढ़ो, ठीक है। जो मुस्लिम भाई बहन मेरे को देख रहे हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ो। जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, अपना अपना प्रयास करो, ठीक है। अपने प्रयास करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन अल्लाह, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन, आप मंदिर भी जाओ, सबके जाओ, तो हैव फेथ ना, हैव फेथ ऑन अपने पेरेंट्स का, जो भी अपना रिलीजन है अपना करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो खुद का, सबको लिए साथ में चलो। ऑलवेज कीप ए स्माइलिंग फेस एंड यस। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मेरा पसीना आ रहा है यार, मेरा फैन बंद करना पड़ता है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग थ्रू अ फोन ना, सो फोन में अगर आवाज आ जाएगा। लेकिन यार दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट। मुझे बहुत दिन से चाह रहा था कि मैं बहुत लोग मेरा मतलब जितना साल से मैंने प्रिपेयर किया ना, मतलब इतना चीज मैंने एक्यूमुलेट किया है यहाँ पे ना, मतलब मैं आई कैन कंटिन्यू ऑन एंड ऑन, ठीक है। लेकिन मैं इसे पार्ट करके आऊंगा, जो मुझे याद है मैं देता रहूंगा, और जितना हो सके मेरे लिए मैं आई विल डू फॉर यू। अगर एक भी पर्सन यहाँ से, अगर एक भी पर्सन बेनिफिट हुआ, आपने जॉब लिया, और आई विल बी रियली ग्रेटफुल। तो आप ऑल द बेस्ट, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, कीप ब्लेसिंग मी एंड ऑल द बेस्ट। लव यू, आई लव यू, ठीक है, बाय।